स्वागत है आपका पहला कदम में। नए निवेशकों के लिए हमारा खास कार्यक्रम, जहां हम दूर करते हैं निवेश से जुड़ी आपकी तमाम उलझनें और मदद करते हैं निवेश की दुनिया में रखने में आपका पहला कदम। पहला कदम के पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं निवेश के एक लोकप्रिय तरीके म्यूचुअल फंड की। आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स पर लागू होने वाले टैक्सेस के बारे में, और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ है रिलायंस मनी के सीईओ और डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ढेरों सवाल हैं आपके लिए, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए अपने दर्शकों का परिचय कराते हैं म्यूचुअल फंड और टैक्स के मायाजाल से। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स में 3 तरह के टैक्स लगते हैं: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में से 1 साल के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं या एग्जिट कर लेते हैं तो रिटर्न्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए निवेशित रहें तो आपके रिटर्न्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से कोई भी कीमत का डिविडेंड आता है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड्स की 2 कैटेगरीज इक्विटी और डेट होती हैं और इन पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% का लगता है, लेकिन इन फंड्स पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लागू होता, यानी फंड से मिलने वाले रिटर्न्स 1 साल के बाद टैक्स फ्री हो जाते हैं। अगर आप डेट या लिक्विड फंड्स में निवेश करते हैं तो उन पर 33.6% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और 10% या इंडेक्सेशन के साथ 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी, डेट और लिक्विड फंड्स में अलग से जुड़ता है। इक्विटी फंड्स के डिविडेंड टैक्स फ्री होते हैं। डेट फंड्स में आम निवेशक को करीबन 14% का टैक्स भरना पड़ता है और कॉर्पोरेट निवेशक को करीबन 22% का। लिक्विड या मनी मार्केट फंड्स में करीबन 28% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ। आज का पहला सवाल है दिलीप केडिया का रायपुर से। मेरा सवाल यह है कि बैलेंस फंड और इक्विटी फंड में दोनों में अलग अलग प्रकार के टैक्स लगता है। चूंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास है तो उसमें किस प्रकार का टैक्स लगेगा? क्या बैलेंस फंड का कैसे टैक्स कैलकुलेशन होता है सुदीप, अगर जानकारी दे? हाँ, बैलेंस्ड फंड का टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें स्कीम के हिसाब से उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है या डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बैलेंस फंड में क्या होता है कि दोनों डेट भी रहता है, इक्विटी भी रहता है। एंड हर स्कीम जब फाइल होता है सेबी के साथ बिफोर लॉन्च, दे हैव टू स्पेसिफाई कि कितना इक्विटी में रहेगा, कितना डेट में रहेगा। अगर उनमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो इक्विटी फंड के तौर पे टैक्स ट्रीटमेंट होता है। अगर वो डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो डेट की तौर पे उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सुदीप, ये हमेशा तय रहता है कि अवधि के दौरान की इतना पोर्शन इक्विटी में जाएगा, इतना बैलेंस में। क्या अवधि के दौरान इनमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं? अगर सेबी को भेजा जाए एप्लीकेशन कि हम इसमें बदलाव ला रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? वैसे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा रहता है। हमेशा नॉर्मली बैलेंस फंड में यही बोला जाता है कि अप टू सो मच इन इक्विटी, बैलेंस इन डेट। तो वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा रहता है, पर उससे भी अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो सेबी में आप अप्लाई करके स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। पर अगर सब्सटैंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो निवेशक का भी कंसेंट का जरूरी होता है, वो भी लेना जरूरी होता है। तो ये आप देखते हैं, ये ज्यादातर या बहुत ही ये आम बात नहीं है? आम बात नहीं है। नॉर्मली फंड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। फंड हाउसेस क्या करते हैं, अगर उनको उस टाइम पे लगता है कि कोई और स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो शायद वो नया कोई स्कीम फ्लोट करेंगे उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्योंकि चेंज करना एग्जिस्टिंग स्कीम का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर निवेशक जो उस फंड में निवेशित है उनका कंसेंट चाहिए होता है बिफोर द चेंज इट। इसमें और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि निवेशक को एक ऑप्शन मिलेगा। अगर चेंज हो रहा है तो ही हैज द ऑप्शन ऑफ विथड्रॉइंग आल्सो विदाउट एनी एग्जिट लोड। बिल्कुल। अगला सवाल आया है इंदौर से सचिन जैन का। मैं एक एनआरआई हूं और मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे म्यूचुअल फंड्स पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का टैक्स मुझ पे अप्लीकेबल होगा? क्या वो इक्विटी, डेब्ट्स दोनों होगा? क्या अलग टैक्स ट्रीटमेंट होती है एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स की? नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस टैक्स ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, पर
आमतौर पे अगर वो इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट सेम रहता है, whether he is an NRI or whether he is an Indian citizen. As an individual, if he is investing, जैसे इक्विटी फंड में हम लोग जानते हैं, if it's a long term then there is no tax. If it's short term तो 10% आप अभी तक है, बजट में प्रपोजल है 15% हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म में 15% होगा। अगर ये डेट स्कीम में निवेश कर रहे हैं या तो ऐसा कोई बैलेंस स्कीम जिसमें डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो अगर डिविडेंड के तौर पे ले रहे हैं तो उनके हाथ में कोई टैक्स नहीं होगा, पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा। और अगर वो ग्रोथ डेट फंड का ग्रोथ ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो अगर 1 साल के बाद लेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर अगर 1 साल के पहले ले लेंगे तो कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि उनका मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है उस पे लगेगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि एनआरआई निवेशक जो भारतीय मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहता है, टैक्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं है एक आम निवेशक और एक एनआरआई निवेशक के बीच में। लेकिन अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो उस समय कोई फर्क होता है या वही सेम रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? ऐसा है कि रूल्स रेगुलेशन तो निवेश करने का सेम ही होता है, पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि इफ ए पर्सन इज एन एनआरआई ही नीड्स टू मेंटेन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, उसी अकाउंट से फंड निवेश होना चाहिए और जब रिडीम करेंगे तो उसी अकाउंट में पैसा वापस जाना चाहिए। तो ये थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। म्यूचुअल फंड और टैक्स पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए पहला कदम। पहला कदम में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स की और हमारे साथ हैं सुदीप बंदोपाध्याय। पहला कदम में अब चलते हैं उदयपुर और सुनते हैं एक दर्शक का सवाल। मैं शहरे बानू उदयपुर से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्रोथ